सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते डिवोशन के लिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। पवित्र परमेश्वर है और धन्यवाद देते, तू 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर है। मनुष्य इसीलिए है कि तू हमारी दुख दर्द को समझता है और तू सामर्थ के काम करता है। हर एक तरह से तूने दिखाया, बीमारियों को चंगाई देना, मुर्दों को जिलाना और हर प्रकार की अनुग्रह में लोगों को छुड़ाना, बचाना, क्रूस पर बलिदान होना, मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना, ये सारे अद्भुत आपकी योजना है इस पृथ्वी के लिए, लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, मुक्ति के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा रहे। इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ। पहला तीमुथियुस 4:6-18 वचन में मैं सिर्फ 8 वचन पढ़ता हूँ। क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। पहला तीमुथियुस 4:8 में प्रतिदिन आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास मुझे परमेश्वर के करीब लाता है। अगर हम प्रतिदिन अनुशासन का अभ्यास करें, अनुशासन को सीखे, आत्मिक चीज़ों को, परमेश्वर मेरे लिए कुछ तो रखा, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर कुछ रखा। बहुत पहले मैं एक कहानी सुना था। एक बूढ़ी औरत रहती है अकेली और वो गांव में गांव घूमती है और उसके पास थैला रहता था और लोग उसको दादी बोलते थे। बच्चे सब आ जाते थे जब वो आती थी, तो वो हर एक बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रखती थी। किसी बच्चों के लिए चॉकलेट, पहले चॉकलेट तो वो अलग चॉकलेट रहता था जो पनीर प्लास्टिक नहीं रहता था, प्लास्टिक रेप में नहीं रहता था, पर वो खुला रहता था, वो बच्चों के लिए रखता था। और कुछ बच्चों के लिए, बड़े बच्चे जो होते थे उनके लिए और कुछ रखता था। हर प्रकार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ वो रखता था। अगर कोई बुजुर्ग इंसान उसके पास आता है तो उनके साथ वो अलग बात करता था, बच्चों के साथ अलग बात करता था। तो हमारा परमेश्वर भी इसी प्रकार से है। हम लोग पढ़ते थोड़ा तीमुथियुस को किताब और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और 6 वचन से लेकर 16 वचन तक, मैं पूरा के पूरा नहीं पढ़ूंगा। 8 वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, जो क्योंकि देह की साधना में कम लाभ होता है। हम आज बहुत सारे लोग शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, बालों के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए बहुत सारे चीज़ें करते हैं, पर इसमें कुछ लाभ नहीं है। वचन कहता है इसमें कुछ लाभ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि, तो आगे क्या कहता देखिए, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। अगर आज हम भक्ति का जीवन जिएंगे, बोलते नहीं, लोग कहते जैसे जियोगे वैसे काटोगे, जैसे करोगे वैसे काटोगे। अगर आज हम इस प्रकार का जीवन, किस प्रकार का जीवन जीते, आज हम शरीर के लिए जी रहे हैं या आध्यात्मिक के लिए जी रहे हैं या अनुशासन की अभ्यास कर रहे हैं। परमेश्वर बहुत से ऐसे अनुशासन दिया है। क्या आप एक विश्वासी होने के नाते उन अनुशासन को अभ्यास में ला रहे हो, तो आपका जीवन भक्ति भरा होगा और ये लाभदायक होगा। अगर आप शरीर के लिए कर रहे हैं तो शरीर में कुछ लाभ नहीं है। तो वचन इस प्रकार कहता है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और
उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह। कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ते और उपदेश देते और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान के प्रति जो मुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय मुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रहो और इन्हीं में अपना ध्यान लगाई रहो, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण हो। आज हर एक मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ परमेश्वर रखा है, हर एक व्यक्ति के लिए, और हम इस जीवन के लिए भी और आने वाले जीवन के लिए भी करते हैं। आप देखेंगे चिड़ियों के लिए कुछ है, जानवरों के लिए कुछ है, हर प्रकार की प्राणी उनके लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ है। इजराइल के लिए कुछ है, विश्वासियों के लिए कुछ है, कलीसिया के देह के लिए, परमेश्वर की देह के लिए, हर एक लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। इसलिए हमें बुरे चीज़ों, अशुद्ध चीज़ों से अलग रहने के लिए कहता है, ताकि हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग आ सके और हम भक्ति का जीवन जी सके और लोगों पर प्रकट कर सके और दिखा सके और उद्धार में लोगों को ला सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। आज बहुत सारे लोग कुछ है उन्हें पता नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे विश्वासी, मैं परमेश्वर का कुछ हूँ, उन्हें जानना हो। वही पौलुस कह रहा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम इन बातों पर लगे रहे और उपदेश देता रहे और समझाता रहे और सिखाता रहे, ताकि तेरी भक्ति का जीवन प्रकट हो और लोग जाने और उद्धार में आए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। अच्छा, ये शीर्षक है, हर किसी को कुछ ना कुछ। जरूरी है कि हमें भक्ति का जीवन यानी कि अनुशासन का जीवन का अभ्यास करते रहे। शरीर के लिए आज हम बहुत कुछ करते हैं, पर हम भक्ति का जीवन जीने की ज़रूरत है। आत्मिक चीज़ों के लिए हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ रखा है, मैं कुछ करना चाहता, परमेश्वर मैं उस वरदान के लिए तैयार हूँ जो भविष्य के लिए भी काम आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में कहा ना कि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए। तेरी अनुग्रह है पिता, जो आप हमें इस प्रकार की संदेश और इस प्रकार की बातें सिखाते हैं कि हम अनुशासन का अभ्यास करें, तभी हम तेरे करीब रह पाएंगे। बुराई से दूर रहे, अशुद्ध वस्तुओं को ना छूएं, तभी हम तेरे साथ चल पाएंगे। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो, स्थिर करो पिता, विश्वास में, विश्वास योग्यता में, आत्मिक चीज़ों में और आत्मिक वरदानों में अगुवाई करो। वो समझ सके कि मेरे पास
मेरे पास परमेश्वर कुछ दिया, मैं कुछ हूँ। हर एक लोग यही सोचे कि मैं कुछ हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।